अभी अभी हमारे बीच में साहब जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, असीम वकार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा जनाब हुब्बान मलिक साहब, जनाब चंदन सिंह साहब, पाकुड़ विधानसभा से आए जनाब नसीम अंसारी साहब, राजमहल डॉक्टर हैं, इंजीनियर मसूद आलम साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, एजाज अली साहब, मोहम्मद राशिद साहब, मौलाना मुकीद साहब, जनाब अरशद अयूब साहब, शिशिर साहब, मसूद मलिक साहब के वालिद साहब जनाब डॉक्टर महमूद मलिक साहब, और अभी हमारे बीच आए जनाब अशफाक साहब। मैं सोचता था, सुनता था, पढ़ता था कि एक सरजमीन है एक क्रांतिकारी की, बिरसा मुंडा जी की। आज मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जमीन पर हूं जिसको लोग बहुत ऊंचाई पर रखते हैं। बिरसा मुंडा जी और शेख, क्या नाम बताया, शेख भिखारी जी, बिरसा मुंडा जी को मेरा सलाम। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा कारकुन हूं। मैं आपसे भी छोटी हैसियत रखता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, न मुझे नेता मानिएगा। मैं आपके बीच का आपका भाई हूं। कहना में आने से पहले मैंने कई बार हुब्बन साहब से, बाकी लोगों से बात की। मुझे उम्मीद थी कि मेरी माना जाएगा, फॉलो किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं नेता नहीं हूं, मैं जनाब असद ओवैसी साहब का एक अदना सा सिपाही हूं। जहां हुकूमत है वो काम कर देता हूं, जिस तरह से वो आदेश देते हैं उनके आदेश का पालन करता हूं। मैंने कई बार ये कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दो शेर हैं। एक शेर का नाम है असद ओवैसी साहब, दूसरे शेर का नाम है अकबर ओवैसी साहब। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि शेर आया शेर आया, ये नारा सिर्फ और सिर्फ हमारे सदर जनाब असद ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ही लगना चाहिए। कोई अगर मेरे लिए ये नारा लगाता है तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं कार्यकर्ता ही बनना चाहता हूं। मैं खादिम हूं आपका भी, मजलिस का भी, और मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाऊं जिससे हमारी आने वाली नस्लें ये याद करें कि आसिम वकार ने एक काम शुरू किया था जिसका अंजाम ये है कि हमारी नस्लें आगे जा रही हैं। मैंने हमेशा सबसे ये बात कही कि मेरी तस्वीर की, मेरी फोटो की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैनर्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, उन पर सिर्फ एक चेहरा चमकना चाहिए, वो है असद ओवैसी साहब का। मेरे बार बार कहने के बाद भी हुब्बान साहब आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, जब मैं लोगों से ये कहता हूं कि मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है, तो जब मेरे सदर का कोई तस्वीर छोटी लगाता है और मेरी बड़ी लगाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो।
मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मैं आपके इस मंच से ये स्पीच लोग सुनेंगे, बाकी लोगों को भी एक मैसेज दे रहा हूं, मेरी तस्वीर लगाएं ना लगाएं, हटा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब के बराबर या उनसे बड़ी तस्वीर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तादाद पर नहीं जाता। अभी एक साहब बोल के गए कि हम तादाद में कम हैं लेकिन बम है। मैं आपका शेर थोड़ा सा ठीक कर दूं, और जो ऊपर बैठे लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं कि हम तादाद में जरूर कम हैं, छू मत लेना हम एटम बम हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि लोग बजाय आगे बढ़ाने के डिमोरलाइज कर देते हैं, हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। ये मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, वजूद नहीं है, जमीन पर नहीं है, इतनी पार्टियां हैं, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो आप कभी ये मत समझिएगा कि वो आपकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। हमेशा जब भी कोई आदमी आपसे इस तरह की बात करे तो ये बात समझ लीजिएगा कि वो पहले आपसे ये काम कर चुका है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाया था, वो हार गया था। वो अपना तजुर्बा आपको बता रहा था कि आप ये काम मत करिए, ये काम हो नहीं सकता, लेकिन उसको आपकी हिम्मत का अंदाजा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो काम 10 लोग करके हार जाए वो 11वां आदमी नहीं कर सकता। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड भी आएगी। आ गई, आप लेकर आए, आपने बुलाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ एक आइकॉन, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। और खाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में अगर कोई आइकॉन है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हक परस्त और सेकुलर लोगों का कोई आइकॉन है तो असद ओवैसी साहब है। ये वही असद ओवैसी साहब है। जब 543 सांसदों की लोकसभा में जब बोलना शुरू करते हैं तो चारों तरफ से दीवारें हिलने लगती हैं, और जितनी पार्टियां हैं उनके दिमागों में सिर्फ एक बात होती है, कैसे इस आदमी को चुप कराया जाए, कैसे इसकी जबान बंद कराई जाए, कैसे इसको बिठा दिया जाए। क्योंकि अकेला ऐसा इंसान है जो लोकसभा में संविधान की बात करता है, हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। दलितों का मामला हो, आदिवासियों का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो, दबों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, कुचलों का मामला हो, गरीबों का मामला हो, मजलूमों का मामला हो, अगर कोई आवाज उठाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। एक किस्सा सुना दूं। एक बार दो बच्चे, एक बच्चे की उम्र 7 साल की थी और एक बच्चे की उम्र 12 साल की थी। दोनों बच्चे गांव से निकले, घूमते घूमते थोड़ा गांव के बाहर गए। गांव से बाहर जाकर दोनों बच्चे थोड़ा जंगलात की तरफ चले गए, घूम रहे थे। उसमें से एक बच्चा जो 12 साल का था वो कुएं में गिर गया। अब एक 6 साल का बच्चा बाहर और 12 साल का बच्चा कुएं में। तो बड़ी कोशिश कर रहा था निकालने की। गया, जाकर उसने पेड़ की जो लता होती है लेकर आया, जड़ खींचकर लाया, उसने लटका दी और कहा इसको पकड़ो। 12 साल के बच्चे ने वो लता पकड़ ली। 6 साल का बच्चा ऊपर चीखने लगा, इसको बचाओ बचाओ बचाओ, ये कुएं में गिर गया।
कोई बचाने नहीं आया क्योंकि वहां कोई था नहीं। उस 6 साल के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही वो लता खींचने की कोशिश की पूरी ताकत से, जबकि वो 6 साल का था, वजन कम था, बदन भी कम था, ताकत भी कम थी, लेकिन वो 6 साल का बच्चा उस 12 साल के बच्चे को खींचने लगा। मेहनत मशक्कत करी, थोड़ी देर के बाद वो 12 साल का बच्चा खींचने लगा ऊपर, और तो उसने और ताकत लगाई और 12 साल के बच्चे को निकाल लिया बाहर। दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी गांव की तरफ आए। वो आके अपनी कहानी बताई गांव वालों से कि ये 12 साल का जो बड़ा बच्चा है ये कुएं में गिर गया, और छोटा बच्चा था उसने कहा मैंने इसको खींच के निकाल लिया। तो गांव के लोग हंसने लगे, कहेंगे भाग, तू नहीं निकाल सकता, तू छोटा है, तेरी ताकत नहीं है, तू कमजोर है, झूठ बोल रहा है तू। जिससे वो ये कहें कि मैंने इस बड़े बच्चे को मैंने कुएं से निकाला, तो लोग यही कहे तुम तो 6 साल के हो, छोटे से हो, बहुत कमजोर हो, दुबले पतले हो, ताकत नहीं है, ये भारी है, तुम इसको नहीं निकाल सकते। सब उसको मना कर देते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। थोड़ी दूर आगे गए तो एक ज़ईफ एक बाबा बैठे थे। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और दोनों बच्चों को बिठाया, शरबत पिलाया, मिठाई खिलाई और कहा तुमने निकाला, मुझे यकीन है कि तुमने इस बड़े बच्चे को निकाला, मैं यकीन करता हूं तुम सच बोल रहे हो, तुम में हिम्मत है, तुम में ताकत है, तुम निकाल सकते हो। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई बाबा आप इस पर यकीन क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा है, ये कैसे निकाल सकता है। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि जिस वक्त ये बड़ा बच्चा कुएं में गिरा और ये छोटा बच्चा वहां मौजूद था, तो ये अकेले थे दोनों, वहां तुम लोग ये नहीं थे बताने के लिए कि तुम कमजोर हो, तुम निकाल नहीं सकते। अगर तुम लोग होते वहां तो ये ना निकाल पाता, इसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तुम लोग इसकी ताकत का अंदाजा बता रहे थे, तुम कमजोर हो, कमजोर हो, कमजोर हो, तुम लोग होते तो ये ना निकाल पाता, और तुम नहीं थे, तुम गांव वाले नहीं थे, इसलिए इसने कोशिश की और बच्चे को निकाल लिया। तो आज वो बच्चा आपको बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान में वोटर नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान में हक नहीं रखते? क्या हिंदुस्तान हमारा नहीं है? क्या यहां हमारा खून नहीं लगा है? क्या जमीन पर हमारा पसीना नहीं गिरा है? क्या हिंदुस्तान की सरजमीन में हमने कुछ नहीं किया है? क्या हमने यहां बलिदान नहीं दिया है? क्या जंग आजादी में हमारा हिस्सा नहीं है? क्या इस हिंदुस्तान में जब जंग आजादी हुई तो जो फांसी के फंदे थे उन पे हमारी गर्दनें नहीं चढ़ाई गई हैं? याद कीजिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जब हिंदुस्तान में सबसे पहली बार मेरठ में 85 लोगों को फांसी दी गई, तो उन 85 लोगों में 49 मुसलमान थे, हमारा हिस्सा था, हमने अपनी गर्दनें लटकाई हैं। और आज हमको यह बताया जाता है कि हम गद्दार हैं, हम पाकिस्तान वाले हैं। अगर पाकिस्तान हमें जाना होता तो हम 1947 में चले गए होते। हमने हिंदुस्तान की सरजमीन को मोहब्बत की, प्यार किया, इसके संविधान में विश्वास है हमारा, इसलिए हम जिना की टू नेशन थ्योरी को लात मारकर उसको भगाने के बाद हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता जोड़कर, इस खून के रिश्ते को जोड़कर हिंदुस्तान में रुके हैं। तुम कौन होते हो हमें भगाने वाले? ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, उतना ही दलितों का है, उतना ही यहाँ के आदिवासियों का है, उतना ही बैकवर्ड्स का है, उतना ही हिंदुस्तान हर इंसान का है जितना आपका, उतना इनका है। इस हिंदुस्तान से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक जानवर के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। आपके झारखंड में भी अलीमुद्दीन अंसारी को कत्ल कर दिया गया सिर्फ शक की बिना पर, गाय का इल्जाम लगाकर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे जमीर मर गए हैं, हम सो रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं मुखालफत की, हमारे बीच के लोग मारे जा रहे हैं, कौन टकराएगा इनसे? हम टकराएंगे, आप टकराएंगे, चंदन सिंह टकराएंगे, शिशिर जी टकराएंगे। अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये हमारे सर पर चढ़ जाएंगे।
इनको मुकाबला भी करना है, इनको जवाब भी देना है और इनको इनका चेहरा भी दिखाना है कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुमसे दबते नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम इसी हिंदुस्तान के बच्चे हैं, यही पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा भी यही दफन है, हम भी यही दफन होकर जाएंगे। बताते हो मुसलमान गद्दार है। एक शेर कहना चाहता हूं इस मंच से कि शेरनियों की नस्लें सियार पैदा नहीं करती, शेरनियों की नस्लें सियार पैदा नहीं करती और हम मुसलमानों की माएं गद्दार पैदा नहीं करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस जिंदाबाद, एएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, आसिफ बकार साहब जिंदाबाद, हुबैब मलिक जिंदाबाद। मैं अभी नसीम साहब को सुन रहा था। नसीम साहब ने कहा कि इनके वालिद ने इनसे कहा कि तुमको मैंने डॉक्टर बना दिया, तुम्हारे दोस्त यहां हैं, वहां हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, दिल्ली है, बंबई है, तुम डॉक्टर बन के क्या कर रहे हो? तो आपके वालिद साहब को मैं मैसेज दे रहा हूं कि आपके साहबजादे नसीम साहब अकेले डॉक्टर हैं, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं कि अगर ये कामयाब हुए और कौम ने इन्हें कामयाब किया तो ये अपने जैसे 1 लाख डॉक्टर बनाकर हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा करेंगे। अभी बात आई कौन क्या कर रहा है, किसकी पार्टी ने क्या किया। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 विधायक हैं, कुल 7 विधायक, 1 MP आपका, जिनके पास सरकारें 70-70 साल रही हैं। आपका MP अकेला उस सरकार पर भारी है। आपके यहां तेलंगाना का जो माइनॉरिटीज का बजट है वो 2100 करोड़ रुपए है, 2100 करोड़ रुपए तेलंगाना की माइनॉरिटीज का बजट। और तेलंगाना की जो मुस्लिम आबादी है वो भी 47-48 लाख है कुल। और झारखंड में जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, इनकी आबादी 47 लाख है, शत्रुघ्न साहब 47। और आपका बजट कुल 48 करोड़, 100 करोड़ भी नहीं है, 50 करोड़ भी नहीं है। आपका बजट, झारखंड का बजट 47-48 करोड़ की आबादी में कुल 47-48 लाख की आबादी में कुल 48 करोड़, और में 50 लाख की आबादी भी नहीं है और 2100 करोड़ रुपए का मुसलमानों का बजट है। यह ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। पिछली बार जो सरकार थी उसने असद ओवैसी साहब से ऑफर दिया कि अगर आप कहें तो आपको डिप्टी CM बना दें। माइनॉरिटीज का बजट वो 400 करोड़ रुपए था, कुल 400 करोड़। तो KCR ने कहा कि असद साहब अगर आपकी परमिशन हो तो अकबर साहब को डिप्टी CM बनाना चाहते हैं। तो असद साहब ने मुस्कुरा के कहा कि डिप्टी CM बना के क्या करोगे? क्या बिना डिप्टी CM बने इनकी बात नहीं सुनते हो? सुनते तो तुम आज भी हो। तुम एक काम करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब अकबर साहब को डिप्टी CM ना बनाओ। अगर बहुत हमदर्दी है तो जो माइनॉरिटीज का बजट है वो 400 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दो। तो KCR ने 2100 करोड़ रुपए कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी बजट की मोहताज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सदर साहब के वालिद मरहूम सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने 1984 में एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते ही नहीं थे, जानते नहीं थे लोग, सिर्फ सरकारी होते थे। 1984 में उन्होंने सिलसिला शुरू किया था और उस सिलसिले को उनके बेटों ने, उनके साहबजादों ने बहुत खूबी से आगे बढ़ाया। आज हैदराबाद में जहां सिर्फ एक सांसद, 7 विधायक हैं,
वहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने निजी पैसे से, निजी फंड से, अकबर भाई की मेहनतों के नतीजे से 3 मेडिकल कॉलेज है। एक 1400 बिस्तर का, दूसरा 1800 बिस्तर का, और जो सबसे बड़ा है ओवैसी हॉस्पिटल, वो 2800 बिस्तर का है। 6.5 लाख स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन है, 6.5 लाख। और आप यकीन मानिएगा 15 और 16, 14 और 15 और 15 16, उसको एशिया का नंबर 1 और हाइजेनिक हॉस्पिटल का अवार्ड मिला, सबसे साफ। और तीसरी खूबी उस हॉस्पिटल की यह है कि वो गरीबों के लिए वरदान है। 20 रुपए में पर्चा बनता है, और 20 रुपए का पर्चा 3 महीने तक चलता है। दोबारा पैसे नहीं देना है, आप दिखाते रहिए। दवा भी आपको फ्री मिलेगी, डॉक्टर भी फ्री है। और हिंदुस्तान में यह पहला निजी हॉस्पिटल है जिसमें डायलिसिस कुल 500 रुपए में होता है। सिजेरियन अगर कराना है आपको ऑपरेशन, तो जहां आपके 8-10 हजार 15 हजार खर्चा होंगे, वहां ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में 1200 रुपए। सारी जांच मुफ्त होती है, सारी दवाएं मुफ्त होती हैं। 500 रुपए में सीटी स्कैन करते हैं। जो ओपन हार्ट सर्जरी बाकी बड़े अस्पतालों में, बाकी शहरों में 12-12, 15-15, 10-10 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर हैदराबाद में किसी गरीब के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो जाए और उसको हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़े, तो यकीन मानिएगा कि वो लाखों दुआएं देता है, क्योंकि सिर्फ 60,000 रुपए में हो जाती है। 12 लाख का काम 60,000 रुपए में। दिमाग की सर्जरी के लिए 25-25 लाख रुपए खर्चा होते हैं। कहीं चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, 65,000, 70,000, 80,000 आपको खाली जांचों में निकाल देते हैं। आप जांच कराएंगे तो 70,000, 80,000 खर्चा होगा। ऑपरेशन में 25-25 लाख, 30-30 लाख। तो जो दूसरे अस्पताल जांच में 70,000 रुपए लगा देते हैं, वो ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में पूरा ऑपरेशन 70,000 रुपए में हो जाता है। इससे ज्यादा क्या लीजिएगा? कहीं की सरकार नहीं कर सकती। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना MBA कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MCA कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आर्किटेक्चर कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नर्सिंग कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फिजियोथेरेपी कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बी फार्मा कॉलेज, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फार्मा डी का कॉलेज, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 3 बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद में IAS और IPS की कोचिंग भी चलती है, पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी चलते हैं। तेलंगाना हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर 11%, 12% मुसलमान है, और तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन है मुसलमानों का। किस स्टेट क्या है? आपके तो 23% मुसलमान है। लेके दिखाइए, ये 30% देंगे खाली ओवैसी साहब को लेके आइए, एक बार लेके आइएगा ना, तो सब कुछ दे देंगे, अपना भी दे देंगे, आपको पड़ोस वाले का भी दे देंगे, लेके जाओ। ओवैसी साहब को लेके ना आओ। तेलंगाना में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने, जिन पर इल्जाम लगता है सेकुलर नहीं है, तो अच्छा है झारखंड से कहने का मौका लग रहा है कि हमसे ज्यादा सेकुलर तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, कि वो अकबर ओवैसी साहब सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर इमामों को तनख्वाह दे रहे हो मस्जिदों के, तो MIM मांग करती है कि पुजारियों को भी तनख्वाह देना चाहिए। तो कौन सी पार्टी कहती है खड़े होकर कि इमामों को तनख्वाह दो? ओवैसी साहब है। अकबर ओवैसी साहब ने तेलंगाना के सदन में खड़े होकर कहा कि ईद की 2 दिन की छुट्टी देते हो, क्रिसमस की छुट्टी 2 दिन की देते हो, तो शिवरात्रि में हमारे हिंदू भाई भी व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, रात में जागकर इबादत करते हैं। तो जब मुसलमानों को छुट्टी दे सकते हो 2 दिन की, क्रिश्चियंस को 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो, तो हमारे हिंदू भाइयों को भी 2 दिन की छुट्टी दो। यह है अकबर ओवैसी साहब। अब सबसे पहली बात तो
तेलंगाना स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां गरीबों की बच्चियों की शादी जब मुसलमानों की होती है तो बाकी स्टेट में तो एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। गरीब घर की बच्चियों की शादी होगी कैसे होगी? आपसे कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, आप ये दे देना, वो दे देना। अकबर साहब ने इस जिल्लत को समझा। अकबर साहब ने महसूस किया, असद साहब ने महसूस किया कि जब गरीब की बच्ची होती है और जब बड़ी होती है, उसकी शादी करना होती है, सबका ख्वाब होता है कि उनकी बच्चियों की शादी हो। तो जब शादी करना होती है और जब वो गरीब बाप अपनी जेब देखता है और वो गरीब माँ जब अपनी अलमारी खोल के देखती है तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। बाप कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो अपने आप को कोसता है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या किया। इस दर्द को ओवैसी साहब ने समझा। अकबर साहब ने तेलंगाना की सरकार पर दबाव बनाकर एक प्रस्ताव पास कराया। पहले 50,000 रुपए शादी मुबारक के नाम पर मिलते थे और इस बार उन्होंने 1 लाख रुपए अकबर साहब की वजह से गरीबों की बच्चियों की शादी के लिए सरकार मुफ्त में देती है, गिफ्ट देती है। और क्या चाहिए आपको? इससे बेहतर काम करके दिखाए कोई। आइए, हम तो सबको ऑफर करते हैं, आइए इससे बेहतर काम करिए और करके दिखाइए और कंपटीशन कीजिए। तेलंगाना एक ऐसा राष्ट्र है, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से अक्सर ऐसा होता था कि गरीब बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, माँ बाप की जेब और माँ बाप की वसत नहीं होती थी, माँ बाप की हैसियत नहीं होती थी कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। बच्चों को आगे पढ़ाने की, आगे ले जाने की ताकत नहीं है। कुढ़ते थे, तकलीफ होती थी कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिए, मुझे पैर नहीं दिए, मुझे ताकत नहीं दी, मेरे पास पैसा नहीं है। इस तकलीफ को अगर किसी ने समझा तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरकार से जो कराया है वो हिंदुस्तान की किसी स्टेट में किसी सरकार ने नहीं किया। जो टीआरएस की सरकार से अकबर भाई ने करवाया है कि अगर कोई गरीब बच्चा, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान ना सरदार ना दलित, कोई नहीं, सब जा सकते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहता है पढ़ाई करने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, और पैसे नहीं है, तो सरकार 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का उसको पैसा देती है कि जाके पढ़ के आओ। अब इससे ज्यादा आप क्या लीजिएगा? मैं समझता हूं कि आपको अपनी मंजिल खुद पाना होगी। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए खुशगवार माहौल तैयार करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर नाम रोशन करें, तो आपके अपने बच्चों को मुस्तकबिल खुद बनाना होगा, कोई नहीं बनाएगा। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो मैं बता दूं। अमेरिका में एक दौर ऐसा था जहां गोरों का और कालों का एक ऐसा मतभेद था कि जो व्हाइट थे वो ब्लैक को बर्दाश्त नहीं करते थे। स्कूलों में उनके साथ मारपीट होती थी। जो अफ्रीकी थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। टीचर्स उनको स्कूलों में बैठने नहीं देते थे, क्लासरूम में। बहुत खराब जिंदगी गुजर रही थी। उस वक्त अमेरिका में लीडर पैदा हुआ, अफ्रीकन थे, मार्टिन लूथर किंग नाम था। उन्होंने अपने लोगों के बीच में शुरुआत की, उनको जिंदा करने की, सोते हुए लोगों को उठाने की। तो उनका एक नारा हुआ करता था कि मंजिल तुम्हारे तक नहीं आएगी, तुमको मंजिल तक जाना है, और अगर मंजिल तक जाना चाहते हो तो तुमको चलना पड़ेगा। अपनी ताकत लगा के उड़ो, उड़ नहीं सकते हो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंग के जाओ, तभी मंजिल तक पहुंचोगे। बैठे रहोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपको अपनी मंजिल खुद पाना है। आप इकट्ठा होंगे, आपके पीछे एक झुंड चलेगा। आप आगे आएंगे,
आपका साथ देने के लिए लोग भी आगे आएंगे। आजादी से लेकर आज तक हमने साबित किया हम सेकुलर हैं। सिर्फ हमने साबित किया हम सेकुलर हैं। हमने दलित को भी वोट दिया, हमने ब्राह्मण को भी वोट दिया, हमने ठाकुर को भी वोट दिया, हमने बलिया को भी वोट दिया, हमने हर उस आदमी को वोट दिया जिसको हम पर लादा गया। लेकिन अफसोस की बात है 70 साल में हमें जो इनाम मिला कि हम सबको वोट देकर आ रहे हैं तो हम सेकुलर हैं, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है तो हमको कोई वोट नहीं देता है। तब हमको कहा जाता है ये क्रिमिनल है। हमारा वोट लेने के वक्त सेकुलर है हम, और हमको वोट देने के वक्त मुसलमान क्रिमिनल है। हमसे वोट लोगे तो हम गद्दार नहीं हैं। हमको वोट देना होगा, टिकट देना होगा तो हम गद्दार हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस वालों से कि अगर वैसे के साथ जाओगे तो सेकुलर नहीं हो, तो हिस्सा कहां दे रहे हो तुम हमारा? हमको विधानसभा नहीं देते, हमको लोकसभा में हिस्सा नहीं देते, हमको मंत्रालय में हिस्सा नहीं देते, हमें एजुकेशन में हिस्सा नहीं देते, हमें नौकरियों में हिस्सा नहीं देते। तो अगर हम सेकुलर नहीं है तो फिर हमारा वोट क्यों लेते हो? अगर वोट लेते हो तो हक देना सीखो। अगर हक नहीं दोगे तो हलक में हाथ डाल के तुमसे हक निकालना भी जानते हैं हम। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। मैं बहुत ये वक्त नहीं लूंगा आपका, 3:30 बज रहा है। आप लोग को घर भी जाना होगा, खाना भी खाना होगा। पहली बार मैं आया हूं आपके बीच में। अगर आप 4 लोग होते तो भी बोलता। आप 4 भी आना होते, मंच पर मैं और हुब्बन साहब होते तब भी बोलता, क्योंकि ये लाउड स्पीकर की आवाजें घर जा रही हैं। हमसे बताते हैं कि हम गद्दार, आपसे कहते हैं कि अकेले सरकार नहीं बना सकते। कहते हैं चाचा, कहते हैं ओवैसी वाले सरकार नहीं बना सकते, अकेले सरकार नहीं बना सकते। यही तो कहते हैं कि ओवैसी वाले सरकार नहीं बना सकते अकेले। राहुल जी के लोग आएंगे तो कहेंगे ओवैसी वाले सरकार नहीं बना सकते अकेले। वो मुंडा वाले लोग भी आएंगे तो कहेंगे सरकार नहीं बना सकते। मरांडी वाले भी आएंगे, कहेंगे सरकार नहीं बना सकते। वो बराबर में बंगाल में ममता जी कहेंगी सरकार अकेले नहीं बना सकते। हमारे क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, मायावती सब कहते हैं सरकार अकेले नहीं बना सकते। तो हम भी कहते हैं हम सरकार अकेले नहीं बना सकते। लेकिन एक सवाल पूछते हैं कि तुम कैसे बना सकते हो, जरा ये तो बताओ। तुम भी तो अकेले सरकार नहीं बना सकते, तुम भी तो गठबंधन कर रहे हो। और जो केंद्र में सरकार चल रही है ये भी तो 44 पार्टियों के साथ चल रही है। ये अकेले कहां चल रही है? इससे पहले जो सरकार चल रही थी यूपीए की, वो भी गठबंधन में थी। उससे पहले जो सरकार थी वो भी गठबंधन में थी। उससे पहले जो सरकार मुलायम सिंह जिसमें रक्षा मंत्री थे वो भी गठबंधन में थी। उससे पहले जो सरकार थी जिसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे वो भी गठबंधन में थी। उससे पहले जो सरकार थी जिसमें देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे वो भी सरकार गठबंधन की सरकार थी। और उससे पहले जो सरकार वीपी सिंह की आई थी जिसका अभिषेक कराया था वो भी गठबंधन से थी बीजेपी के। तो कौन सा कमाल है? अकेले तुम भी नहीं बना सकते, अकेले हम भी नहीं बना सकते। नहीं चाहते तुम हमारा वोट तो लेना चाहते लो, लेकिन ये दिमाग में डाल लेना अब हिंदुस्तान की गली गली में आसिम वकार घूमेंगे और बताएंगे कि हम नहीं बना सकते तो तुम भी नहीं बना सकते। वोट चाहिए तो साथ आना पड़ेगा, वोट चाहिए तो साथ लेना पड़ेगा, और वोट चाहिए तो हक भी देना पड़ेगा। और अगर हक नहीं दोगे तो वोट भी नहीं देंगे। हम घर बैठना पसंद करेंगे लेकिन तुमको वोट देना पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए तो हम भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तुम चाहते हो सेकुलर प्रधानमंत्री बने तो हम भी चाहते हैं सेकुलर प्रधानमंत्री बने। तुम चाहते हो माइनॉरिटीज और दलित आगे बढ़े तो हम भी चाहते हैं माइनॉरिटीज दलित आगे बढ़े। अगर तुम्हारा एजेंडा यही है तो हमारा भी एजेंडा यही है। अगर दोनों का एजेंडा एक है तो ये बता दो दिल में तुम्हारे कीड़ा कहां पर है? तुम लेना क्यों नहीं चाहते हो हमें? तुमको अपने लोगों में बताना पड़ेगा। आप हिम्मत देखिए, आप गजब देखिए कि मजबूर करके रखा है।
कांग्रेस के एक नेता सीपी जोशी एक चैनल पर बैठकर बयान देते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला, बाबरी मस्जिद नहीं बोला, मैं गलती से बोल गया क्योंकि मेरी आदत बाबरी मस्जिद बोलने की है। मैं तो उसको मस्जिद ही मानता हूं, वो मस्जिद ही थी, मस्जिद ही है। सीपी जोशी का जो बयान है वो ये बयान है कि वो सीपी जोशी जो राहुल गांधी के राइट हैंड है, वो सीपी जोशी जो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला, मस्जिद नहीं बोला उसने कहा राम मंदिर का ताला हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलाया था और अब उनका बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर मंदिर बनवाएगा। कांग्रेस की सोच यह है, वो खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, चैनल पर बैठ के कह रहे हैं, सब जानते हैं, पूरा वीडियो वायरल है कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुलवाया, उन्हीं ने पूजा कराई, उन्होंने शिलान्यास कराया। अब उनका बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर का निर्माण कराएगा। और आप हमारी मजबूरी देखिए कि हम उसके बाद भी उनके साथ, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो अब तुम्हें बताना, अब तुमको तभी वोट मिलेगा जब तुम हक तभी दिया जाएगा जब तुम मुसलमानों के साथ इंसाफ करो। और इंसाफ छीना जाता है, कोई करता नहीं है इंसाफ आपके साथ। इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे कोर्ट में जाके लड़िए, चाहे सड़क पर लड़िए। आपको इंसाफ, जज साहब भी आपको इंसाफ तभी देंगे जब आप पेपर लेके पहुंचेंगे, केस फाइल करेंगे। आपको अपने इंसाफ से, उनका एक बयान आ गया कि 1947 में जब बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। तो जज साहब को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान धर्म के नाम पे नहीं बना। पाकिस्तान, मुसलमानों ने जिना की उस पाकिस्तान वाली थ्योरी को लात मार दी। हम पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारे दिल में बसता था। हमने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उसके 2 गुना मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। और जज साहब आप अपनी इस्लाह कीजिए, आपका यह फैसला गलत है। आपने बिना सोचे समझे यह बात कह दी। कर दिया गया होता तो सरदार भी आपके साथ ना होते, नॉर्थ ईस्ट भी आपके साथ ना होता, साउथ भी आपके साथ ना होता, कश्मीर भी आपके साथ ना होता, दलित भी आपके साथ ना होता। आपकी सीमाएं इतनी सी होती, जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं ये हिंदुस्तान ना होता, बहुत छोटा सा हिंदुस्तान होता और सब आपको छोड़कर चले गए होते। क्योंकि 1947 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान लिखने वाला बताया जाता है, उन्होंने आप में से नहीं थे। जो आपका धर्म छोड़ रहा था, वो दलित कौम जो लाखों लोगों के साथ बाबा साहब के पीछे चलकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र में कैसे रहते? वो आपको छोड़ देते। तो ये बात भूल जाइए और बिल्कुल भूल जाइए कि मुसलमान हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। मुसलमान सबके साथ रहना पसंद करता है, सबको साथ लेकर चलता है। मुसलमान सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है। मुसलमान का भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास। आपका झूठा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। जहां जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की है, मुसलमानों ने दिखा दिया है। 700 साल मुसलमान हुकूमत करके गए। आप देखिए, चाहे उसमें मुगलों का दौर हो, चाहे उससे पहले का दौर हो, चाहे उससे, कि हिंदू और मुसलमान बाबर को बोलते हैं। मैं एक चैनल पर बैठा था, अब बात आ गई तो कह दूं। तो बोला महाराणा प्रताप देश के वफादार और अकबर गद्दार। तो आप अकबर वाले हैं, आप मुगल वाले हैं। जब मैं हंसने लगा, साहब आप हंस क्यों रहे? मैंने आपकी बात पे हंस रहा हूं। नहीं, आप बताइए कि महाराणा प्रताप तो हीरो थे, महाराणा प्रताप तो हमारे लिए हीरो है, वो क्रांतिकारी हुए, उन्होंने मुगलों से पंगा लिया और अकबर से लड़ाई लड़ी। तो मैंने कहा भाई मैं हंस रहा हूं, थोड़ी देर बाद तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे। मैंने कहा इतिहास पढ़ा तुमने,
मैंने कहा तुम अकबर की बात करते हो, मैं बाबर से शुरू करता हूं। मैंने कहा बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, और पानीपत का जो जंग थी, उस जंग में एक तरफ अकबर की फौज थी और दूसरी तरफ सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी वाली, क्योंकि दिल्ली पर हुकूमत लोधियों की थी। और पानीपत में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी अपनी फौज के साथ थे और बाबर की फौज के साथ राणा सांगा थे। राजपूत बाबर की तरफ से लड़ रहे थे। और हमने जिस हल्दी घाटी की बात तुम कर रहे हो, अकबर के युद्ध की बात कर रहे हो, जिस जंग की बात तुम कर रहे हो, उस जंग की हकीकत जान लो कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जो मुगल थे, उनकी फौजों के जो कमांडर थे वो थे अकबर की फौजों के कमांडर मान सिंह, उस वक्त मौजूद थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से राजपूतों की जो फौज थी, उसमें महाराणा प्रताप मौजूद ही नहीं थे। महाराणा प्रताप साहब की जगह पर एक अफगान पश्तून पठान हकीम खान सूरी अपने 1600 मुसलमान सैनिकों के साथ, राजपूतों के साथ खड़ा था। उस जंग में हकीम खान सूरी और उनके 1600 मुसलमान जवान शहीद हो गए। महाराणा प्रताप तो थे ही नहीं, और जिन्होंने शहीद किया वो मान सिंह थे। तो हमने कहा अब बताओ किसके साथ हो? हल्दी घाटी में तो मुसलमान जान दे रहा है राणा प्रताप की तरफ से, और जान लेने वाला मुगलों की तरफ से मान सिंह। तो ये पहले तय तो कर, सितम करते हो, लेकिन अगर हम जाग गए और हमने अपना सर उठाने के बाद अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी, तो कहना क्या करेंगे? मैंने कहा एक शेर सुन लो, सब कुछ उसमें है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। पैगाम दूं, और ये पैगाम दूं कि चलिए झारखंड के लोग आपको बुला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि असद साहब जब झारखंड आएंगे तो बहुत से लोगों की पैंट ढीली हो जाएगी। इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए कि आपका पैगाम मैं हमको दूं और वो आपका पैगाम माने। मेरी कोशिश ये है कि असद साहब अगले महीने, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके बाद किसी दिन भी अगले महीने या उसके बाद वाले महीने में मैं असद साहब को आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम चाहते हैं। और अब मैं जनाब शाहिद अयूबी साहब को आवाज दूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स इज़हार तशक्कुर फरमाएं। जनाब शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज झारखंड के सरजमी पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन जनाब सैयद वसीम मकार साहब तशरीफ लाए, अपना कीमती बाकी मैं जानना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि